कर रहा है। सही बात है ना। अगर आपके पास -1 से कम के लिए कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस इंटरवल में अपने सी पॉइंट को लेकर चेक करना। कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी -1 से कम के लिए। सही है। अच्छा जी, -1 पे भी चेक करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि -1 से कम के लिए भी फंक्शन है, -1 से ज्यादा के लिए भी फंक्शन है, और -1 के लिए भी फंक्शन है। अगर और मान लो -1 के लिए अगर फंक्शन। मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास लेफ्ट एलएचएल के लिए कोई फंक्शन नहीं होता तो हम उसमें भी कंटिन्यूटी चेक ना करते। ठीक है। तो आपको पॉइंट के अगर दोनों तरफ की वैल्यू दे रखी है, मतलब फंक्शन दिया हुआ है दोनों तरफ का, तो आपने उसकी वैल्यू चेक, उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है। तो भैया इसमें तो 1 के लिए भी है, 1 से छोटे के लिए भी है, बड़े के लिए भी है। हाँ, तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि -∞ से लेके -1 के बीच का जो है उसके लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सही बात है ना। क्यों? क्योंकि उसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ओके भाई। नेक्स्ट चीज, -1 से लेके 1 के लिए भी चेक। -1 की अगर मैं बात करूं कि -1 पॉइंट पे करोगे तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एलएचएल के लिए अलग फंक्शन है, आरएचएल के लिए अलग फंक्शन है। एलएचएल के लिए क्या फंक्शन है -1 के लिए, आशिक? भैया 1 मिनट, अभी मेरी स्क्रीन पूरी दिखाई नहीं दे रहा, द्वारा कनेक्ट हुआ। -1 के लिए अब दिखाई दे रहा है। हाँ, और अब दिखाई दे रहा। हाँ, -1 के लिए एलएचएल के लिए कौन सा फंक्शन लोगे? भैया -2 होगा वो तो। -2 होगा। और आरएचएल के लिए कौन सा लोगे? 2x 2x लेंगे। होगा। और -1 के लिए कौन सा लोगे पॉइंट के लिए? माइनस -2 लेंगे। सही बात है ना। -2। हाँ। तो इसी तरीके से आपको -1 के लिए भी चेक करना है। अच्छा जी, अब वो -1 से 1 के लिए भी हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो इस इंटरवल में भी चेक होगा। देखो, जब कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेक करते हैं तो एलएचएल आरएचएल और उस पॉइंट पे चेक करते हैं। लेकिन अगर किसी टाइम पीरियड के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब किसी ड्यूरेशन के लिए चेक कर रहे हैं या किसी रेंज के लिए चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए बस फंक्शन का एग्जिस्ट होना ही काफी है, क्योंकि हम उसी में ही हम अपना एलएचएल आरएचएल लगा के भी अलग से कर सकते हो, और आप चाहो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, अब 1 के लिए चेक करोगे कि नहीं करोगे? 1 के लिए भी करना पड़ेगा। एलएचएल के लिए 1 के लिए फंक्शन क्या माइनस। लगाओगे गीतिका? 1 के लिए एलएचएल के लिए क्या फंक्शन लगाओगे गीतिका? आवाज आ रही है? 1 के लिए सर हाँ, 1 के एलएचएल के लिए LHL -2 -2 गलत। 2x 2x लगेगा भैया। अरे -1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ 1 की बात कर रहा हूँ। गीतिका क्या जवाब दे रही है तू? 1 से एलएचएल के लिए कौन सा फंक्शन उठाएगी? 2x सर। फिर आरएचएल के लिए कौन सा उठाएगी? RHL के लिए 2 वाला सर। 2 वाला। वेरी गुड, समझ में आया ना। और पॉइंट के लिए कौन सा उठाओगे? पॉइंट के लिए 0 से छोटा। अरे देवी, 1 के लिए मतलब 2x वाला ही सर। 2x। समझ में आया ना। तो 1 के लिए क्लियर रखो, 1 के लिए भी चेक होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 1 से बड़े के लिए 2 है भैया। मेरे को एक बात बताओ, 1 से ज्यादा के लिए करोगे भी कंटिन्यूटी चेक कि नहीं करोगे? नो सर। 1 से ज्यादा के लिए नहीं करेंगे करोगे? क्यों नहीं करोगे? इसके करेंगे लिए, इस वाले इंटरवल के लिए क्यों नहीं करोगे? करेंगे इसके लिए कोई फंक्शन नहीं करेंगे है आपके सबके पास? लिए होगा। ये तो है भैया। फंक्शन। 0 तक जा रहा है। नहीं आया समझ में? आ गया भैया। किसी का नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं आ चाहता गया कि सर। आप पीछे छूटो किसी भी तरीके से। बोलो नहीं आ रहा तो आई विल एक्सप्लेन इट, क्यों करना है ट्राई। हो गया सर, आ गया। क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और अगर इंटरवल के लिए चेक करते हैं तो बस एक बार फंक्शन का होना ही काफी है उसके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको?
हाँ भैया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करते हैं। 17 में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप मतलब इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A and B, A and B, so that the function f is defined as, f is defined by f of x equal to ax plus 1 bx plus 3 if x की value less than equal to 3 and if x की value greater than 3 is continuous, is continuous at x equal to 3। क्या मतलब इसका आशी, थोड़ा मतलब समझा पा रहे थे मुझे, क्या समझ में आया था आपको पढ़ने से आशी? भैया पढ़ रही हूँ। ए और बी के बीच में एक वो बनाने एक इक्वेशन जिसमें हमें डिफाइन कर सके, जिसमें हमें मतलब जो कि हो सके डिफाइन की जाए एक्स की वैल्यू 3 से छोटी और 3 होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब 3 से बड़ी होगी जब और वो कंटिन्यूअस होगी x की पावर x इज इक्वल टू 3। तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है फंक्शन, ये बताओ मुझे। 3 पर ये चेक करना है कि गिवन है? होगी भैया, गिवन है, ये गिवन है, गिवन है इस भैया। बार ध्यान रखना, ये बात गिवन है आपको, इस बार ये चेक नहीं करना। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं 16 या 16 से ऊपर वहां हम सारे के सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं कि पॉइंट निकालो भैया कंटिन्यूअस है कि नहीं, किन किन पे कंटिन्यूअस है, समझ में आया। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें कैसा है कि आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो अगर कंटिन्यूअस दिया होता था तो इसका मतलब क्या होता था, आपका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू फंक्शन होता था। हाँ सही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे यहाँ पर कि हम LHL की वैल्यू निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम RHL की वैल्यू निकालेंगे और हम फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। और बिकॉज ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। उनसे कोई इक्वेशन बना के देखेंगे, अगर बनती है तो ठीक, नहीं बनी जाएगी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 3 पर। LHL चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और f ऑफ x, हाँ जी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। गीतिका कौन सा फंक्शन लगाओगे? सर आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हाँ भैया। हाँ जी। fx कैसे? ax plus 1, ax plus 1 वाला चूज करेंगे हम लोग, ax plus 1। हाँ भैया। अच्छा जी, 3 से कम का मतलब वही, ये बातें तो हम समझते ही हैं। लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर a, और यहाँ पे 3 माइनस समथिंग और प्लस 1। x की जगह यही बात तो लिखते हैं हम लोग, और h की वैल्यू पुट करेंगे हम तो यहाँ पर a ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 0 प्लस में 1, दैट इज 3a प्लस में 1। ये मेरा क्या आया है? अगर ऐसे डायरेक्ट कर दे तो क्या फर्क है? क्या 3 माइनस की वैल्यू डाल के x की जगह डायरेक्ट 3 पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी 3 आएगा। नहीं आएगा तो यही, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है ना, जब तक ये साइन है तब तक आप ऐसे वैल्यूज नहीं डाल सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखो बात तो कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है अगर मैं आपको बताऊं तो, लेकिन तरीका तो यही कहता है ना कि भाई ऐसे वैल्यू काम करना है। देखो करने को कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां आपको स्टेप्स मैटर नहीं करते वहां हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। वहां हम ये करते भी नहीं है, जीरो पीरो का तो नाटक भी लगते, डायरेक्ट 3 माइनस है ना, ठीक है जी, 3 माइनस 0 डायरेक्ट लिखते हैं, या लिखते भी नहीं है जीरो, कभी कभी तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं।
वैल्यू डाल देते हैं। मैं सच बताऊं तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस काम को भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन हमने वो 3 माइनस एच में सीधा 3 डाल दो। हाँ, पर मतलब जो कहते हैं ना कि अगर स्टेप्स मार्किंग अगर आप देखो यहाँ से डायरेक्ट इस चीज को नहीं कर सकते, मतलब ये भैया स्टेप्स एक के बार ना बुक में चेक करना, उन्होंने पता नहीं कर रखा है ऐसे। डायरेक्ट साइन से यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है, हाँ, सारे सवालों में ही, एनसीईआरटी में ही। किया हुआ है, तो उन्होंने ये स्टेप स्किप किए हैं, इसका मतलब ये है, ये स्टेप स्किप ये करे हैं उन्होंने। 3 - वाला स्टेप खा गए हैं वो। हाँ, उन्होंने स्किप किया है, लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर नहीं यही है। नहीं नहीं है, ये वाले स्टेप हैं। ठीक है, देखो तरीका 3 तो, अब - सुनो वाला मेरी नहीं बात है, सुन लो सीधा। यार, तुम लोग क्यों इस बात पे नाटक कर रहे हो। मेन बात ये है कि आपने ऐसे करना है, अब उसमें चाहे कैसे भी कर रखा हो, आपने ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है ज्यादा भैया। बहसबाजी नहीं चाहिए उसको। सिंपल बात है ओके। यार, जो तरीका है उस तरीके से तो लिखोगे। हालांकि अब जैसे वो वाली बात है, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस में 3x अपॉन में 5 है, अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये नीचे नीचे एलसीएम एलसीएम कुछ नहीं करते, मतलब मान लो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो कुछ लोग क्या करते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर अपॉन में 5। कुछ ऐसे 8x करते हैं, स्क्वायर। कुछ ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब क्या, जो ऐसे करके आ रहे हैं वो क्या मतलब गलत है वो, नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। और तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर देखो, स्टेप वाइज कर रहे थोड़ा तो देखो आपको, अब ये क्या कहते हैं उसको, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। हालांकि गलत नहीं है, डोंट वरी, ये चीज करना गलत नहीं है, मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो आरएचएल की बात कर लेते हैं। और हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप कैसे भी करो, आप लिमिट डायरेक्ट भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर पे कोई फर्क पड़ता नहीं है एक्चुअली हमारे, है ना। आपने देखा होगा कि आंसर्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे, तो चाहे लिखो या मत लिखो वैसे करके, तो वो इसलिए स्किप कर दिया उन्होंने वो पार्ट, ठीक है। बट असली प्रोसीजर यही है, इसलिए तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट बनाई है, वरना क्यों बनाते बताओ, आप खुद सोचो ना, एलएचएल क्यों बनाते हैं, जब डायरेक्ट ऐसे ही करना है तो ये काम तो हम लिमिट में भी कर रहे थे, तो इसलिए एलएचएल बनाया गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, समझाने के लिए। देखो अब आपको समझ में आया होगा, नहीं एक्स की जगह आप सब कुछ लिखते हो, जो उसको एलएचएल ले जाता है ना, लेफ्ट हैंड पे ले जाता है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना, इससे 3 माइनस समथिंग करके कुछ, आप डायरेक्ट कर हाँ दोगे तो भैया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। 3 डायरेक्ट डाल दिया, अरे क्यों डाल दिया डायरेक्ट, तो हम क्या 3 पे वैल्यू निकाल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपने 3 से कुछ कम डाला है, अब वो कुछ कम 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल तो नहीं है, 0 की तरफ है, ठीक है। तो बच्चा ठीक है, समझ में आ रहा है, सर। नहीं तो आपने टेक्निक यही फॉलो करनी है प्लीज, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, अगर आपका टीचर बोलता है नहीं डायरेक्ट डाल दो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप वो भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे आंसर पे कोई खास फर्क पड़ भी नहीं रहा। मेन बात है कि हमें टीचर के साथ चलना है, ठीक है। 3 पॉजिटिव, और अच्छा 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 3 से बड़ी वैल्यू, ये तो यही है मेरे ख्याल से, bx प्लस 3, bx प्लस 3 लगा बी दूंगा, एक्स प्लस 3। ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस समथिंग। हालांकि करते हैं वही काम है, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, करते वही हैं, लेकिन करने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब फंक्शन पे वैल्यू भी निकाल लो, f ऑफ 3 की वैल्यू, f ऑफ 3 भी चेक करते हैं ना हम लोग, तो f ऑफ 3 पे भी यही वाला फंक्शन चूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस a इंटू में 3 प्लस में 1, एंड दिस इज बिकम 3a प्लस 1। तो अब आप इस बात को लिख सकते हो कि आपकी LHL इक्वल टू में RHL और इक्वल टू में f ऑफ 3। रीजन आप क्या लिखोगे, f ऑफ x is continuous at x equal to 3, ये बात गिवन है आपको, ठीक है। तो LHL देखिए 3a प्लस 1 है, RHL 3b प्लस 3 है, और ये फिर 3a प्लस 1 है। हमें बनानी है एक इक्वेशन, तो आपको क्या लगता है, मैं इसको और इसको लूंगा, तो इसको भैया और इसको 3 लूंगा, इसको और इसको लूंगा तो सब कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा, फायदा नहीं है, इसको लेंगे,
या इन पीछे वालों को लोगे, मतलब किसी दो को लेना है इक्वेशन बनाने के लिए। तो बताओ किन को लूं, किन्हीं भी दो को ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी, 3a+1 इक्वल टू में 3b+3, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए। हालांकि इक्वेशन बना देंगे तो वो भी गलत नहीं है, सब कुछ इधर ले लीजिए। यहाँ पे 3a माइनस 3b और यहाँ पे 3 - 1, आंसर यहाँ पे 2, तो ये भी सही है, ठीक है। और ये भी सही है कि 3a को आप अकेला कर दें, 2 + 3b कर दें और फिर a को डिवाइड कर दें, फिर यहाँ पे 2/3 2 माइनस + 3b/3 प्लस b आ जाएगा। ये भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। ये वही किया मैंने, 3 को नीचे भेज दिया सबके, ठीक है। और फिर दोनों को वापस अलॉट कर दिया, तो 2/3 आ गया और 3b/3 आ गया, 3 से 3 काट दिया, बात वही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका रिलेशनशिप है। हाँ भैया। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। नहीं भैया उसमें ठीक है मनीष, समझ में आया? मनीष कहाँ तक करें आपने क्वेश्चंस? आगे नहीं। मनीष क्वेश्चंस कहाँ तक करें? 14 तक 14 तक करें। तो मेरे ख्याल से इस वाली वीडियो में हमने 16वां भी डिस्कस किया है और 17वां भी डिस्कस किया, ठीक है। तो मैं देख लूंगा इंटरनेट यूट्यूब पे देख, ठीक है। हालांकि देखो ये मुश्किल नहीं है, 16वां 17वां तो आपने देख ही लिया, 16वां भी कोई ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें बस खाली ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक होगी। तो -1 से कम के लिए हमारे पास फंक्शन है तो उस पर चेक होगी, फिर -1 के लिए भी चेक होगी क्योंकि LHL के लिए भी है, RHL के लिए भी फंक्शन है, फिर -1 से 1 के बीच में भी चेक होगी, उसके लिए भी फंक्शन है, फिर 1 से ज्यादा के लिए भी चेक होगी, उसके लिए भी एक फंक्शन है हमारे पास। तो टोटल 5 केसेस बनेंगे इसमें, पांचों के पांचों केसेस पर फंक्शन आपने चेक करना है, ठीक है। ओके ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आइए डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा is the function f of x equal to में f of x equal to में लैम्बडा ब्रैकेट के अंदर x² - 2x और यहाँ पे 4x प्लस में 1 और यहाँ पर x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू में 0। ये गिवन है कि आपको ये x इक्वल टू 0 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है भाई। अगर x इक्वल टू 0 पर अगर ये कंटिन्यूअस है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब 0 पर इसके LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। अच्छा जी, आप खुद देखो, खुद एनालाइज करो, मैं इसको करूंगा नहीं, आप खुद करेंगे क्वेश्चन को। LHL के लिए LHL में लैम्बडा होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, देखो ना LHL के लिए चेक, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव चलेगी और फंक्शन क्या चूज होगा, यही वाला चूज हो जाएगा ना, लैम्बडा ब्रैकेट के अंदर x² माइनस में 2x, लैम्बडा वाला फंक्शन चूज होगा। अब मैं डायरेक्ट बॉयज वाले तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो लैम्बडा आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -2 इंटू में 0, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, LHL है ना, माइनस आएगा h, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे तो 0 - 0 स्क्वायर सब 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लैम्बडा ब्रैकेट के अंदर 0 - 0 बचेगा और आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। सही है, ठीक है ना? यस। ठीक है। अच्छा जी, 0 - h का होल स्क्वायर 0 कैसे हो गया? कौन सा वाला बाबू? ये देखो, इसमें आप h की वैल्यू जब डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 - 0 0 0 का स्क्वायर 0, सब कुछ 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 - 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 - 0 0 0, फिर 0 इंटू लैम्बडा 0, ठीक है।
अच्छा जी, RHL को देख लो भाई, लिमिट x टेंड्स RHL टू के लिए होगा 0 4x पॉजिटिव, plus 1। उसके लिए हम 4x plus 1 लेंगे, हाँ या ना? हाँ और भैया। हम यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू क्या रखेंगे 0, और यहाँ पे 4 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा 1। और प्लस में 1, हाँ ठीक है ना H मनीष? ये तो 4h समझ में आ रहा plus होगा 1 मनीष? हाँ1 आएगा। आ गया भैया। नहीं आता है किसी भी बच्चे को तो मुझे उधर ही बोल देना है, ऐसा ना हो कि मैं आगे निकल जाऊं फिर आप बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया भैया, ऐसे नहीं करना है, समझो। अब जब हम इतना वेट कर सकते हैं तो इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये है ही एक्सरसाइज ऐसी, समझ में नहीं आती है, ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो फिर कोई हटा भी नहीं सकता इसको। 0 कर देंगे यहाँ पे, भैया 4 यही ब्रैकेट, ऐसे की सारी ऐसी हैं। नहीं सिर्फ यही एक्सरसाइज है थोड़ी सी। देखो एक्चुअली ये ना समझ में नहीं आता, बाकी आपको समझ में आएंगी कि कैसे कर रहे हैं, बाकी तो प्रैक्टिस का खेल है। 1 तो यही एक लौती ऐसी एक्सरसाइज है जो समझ में मुश्किल से आती है, क्योंकि नहीं। इसमें लिमिट और मतलब ये दोनों ही चीजें नई हो जाती हैं आपके लिए, कॉन्सेप्ट हाँ और लिमिट दोनों ही नहीं आते, तो इसलिए समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ओके। प्लस 0 4 इंटू 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये कितना, 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा ना, 4 0 प्लस 0 0, 4 इंटू 0 0 और प्लस 1 का प्लस 1। अरे यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है, आपको चेक करने के लिए बोला था कि क्या बोला था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट लैम्डा की x वैल्यू = 0। पे फंक्शन x अच्छा बोला लैम्डा की लैम्बडा वैल्यू की पूछ रहा किस था। वैल्यू के लिए, लैम्बडा वैल्यू की ने किस, नहीं सुनो मेरी बात सुनो, लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा x = 0 पर, ये पूछा है आपसे, हाँ भैया। लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो अब हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि हमारा